हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन पॉइंट में आपसे का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 28 दिसंबर को हुए एग्जाम रेलवे एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। 49 यानी कि 49वां समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि 49th पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो 49th पैरेलल लाइन अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। और फ्रेंड्स, इससे ही संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। तो इसका राइट आंसर एप्पल हो जाएगा, यानी कि एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड, तो यहाँ पर पूछा गया है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में यानी कि म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूजिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो संविधान बनाने का सबसे प्रथम विचार मोतीलाल नेहरू ने दिया था। तो इसका राइट आंसर मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था। किस देश ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन करवाया। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम का 5 बार आयोजन किस देश के द्वारा करवाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में 5 बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया है, जो अब तक का सबसे मैक्सिमम है। और इससे पिछली बार ऑस्ट्रेलिया के ही गोल्ड कोस्ट में ही कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर 42 यानी कि 42वां संशोधन होगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषक मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो पोषक मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर इंडिया और अमेरिका होगा। और फिर एक्सरसाइज से संबंधित 1 मार्क का यानी कि एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर आपका आगे एग्जाम है तो इससे संबंधित आप प्रिपेयर करके ही जाइए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम यानी कि रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था। बार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बार्क का मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई है, यानी कि बॉम्बे में स्थित ट्राम्बे बार्क का मुख्यालय है। और फ्रेंड्स यहाँ पर नाम है बार्क। तो बार्क का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्सोनॉमी के पिता किन्हें कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्सोनॉमी के पिता किन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर लीनियस होगा। लीनियस को टेक्सोनॉमी के पिता कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर नाम आया है यूएनएससी। तो यूएनएससी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो यूएनएससी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि अमेरिका में स्थित न्यूयॉर्क में ही यूएनएससी का मुख्यालय है। ऑप्शन संगठन से संबंधित यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित पूछा ही जाता है एक या दो क्वेश्चन, जैसे कि मुख्यालय, जैसे कि यूनेस्को का मुख्यालय या उसका स्थापना कब किया गया था, इससे संबंधित पूछा ही जाता है। तो आप इससे संबंधित प्रिपेयर करके ही जाइए एग्जाम देने। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, भारी जल यानी कि हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल यानी कि हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र D2O है, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक सूत्र है, और इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिक्की का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था फिक्की का पूरा नाम क्या है? तो फिक्की का पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, और यहाँ पर नाम आया है फिक्की। तो फिक्की की स्थापना सन 1927 ईस्वी में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और फ्रेंड्स हम यहाँ पर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट कब और कहाँ पर बना था? तो भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में बना था। तो इसका राइट आंसर तारापुर महाराष्ट्र होगा, और यह एटॉमिक पावर प्लांट सन 1961 में बनाया गया था। और इससे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनते हैं, जैसे कि ककरापारा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ककरापारा एटॉमिक पावर प्लांट गुजरात में स्थित है, गुजरात। और अगर आपसे पूछा जाए कि रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट स्थित है, और कुर्णाकुलम एटॉमिक पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड होगा। और अगर आने वाले शिफ्टों में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा यानी कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध महानदी में स्थित यानी कि महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध ही भारत का सबसे लंबा बांध है, और यह उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड डैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, वर्ष 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को प्राप्त हुआ था? तो वर्ष 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड गली बॉय को प्राप्त हुआ था, जिसमें एक्टर रणवीर सिंह थे और एक्ट्रेस आलिया भट्ट थी। और इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा अवार्ड को प्राप्त किया था, यानी कि 11 अवार्ड को, कुल टोटल इस फिल्म को 11 अवार्ड प्राप्त हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NIU का पूरा नाम क्या है? तो यह कंप्यूटर से संबंधित पूछा गया था। तो NIU का पूरा नाम नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है, तो इसका राइट आंसर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, एन किस देश का मुद्रा है? तो यहाँ पर मुद्रा से संबंधित पूछा गया था कि एन किस देश का मुद्रा है, तो इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा, यानी जापान का मुद्रा एन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश का मुद्रा टाका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोकिया के CEO कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना था कि नोकिया के CEO कौन है। तो नोकिया के CEO पेका लुडमार्क हैं, तो इसका राइट आंसर पेका लुडमार्क होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध में किसने भाग लिया था? तो प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया था, यानी कि नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था।
और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के वायसराय थे और यह युद्ध सन 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रॉबर्ट वी विल्सन और पॉल आर मिलग्रो को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 में ही सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विसदनीय शासन व्यवस्था किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था द्विसदनीय शासन व्यवस्था किस राज्य में है। तो यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार तथा तेलंगाना और कर्नाटक में द्विसदनीय शासन व्यवस्था है, और इसको छोड़कर यानी कि जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय व्यवस्था है। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो भी यानी कि जो भी राज्य देगा उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह सन 1921 ईस्वी में हुआ था और यह केरल राज्य में हुआ था, यानी कि केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। तो फ्रेंड्स, जीके की क्वेश्चन हमें 24 ही प्राप्त हो पाए थे, और अगर आपने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो प्लीज़ हमें क्वेश्चन टाइप करके मैसेज जरूर करें कमेंट सेक्शन में। तो देखते हैं मैथ का क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था और आने वाले शिफ्टों में ऐसे ही पूछा जाएगा। तो देखते हैं, बोडो मास से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और टाइम और वर्क यानी कि टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और जियोमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और वहीं पर देखा जाए मंसूरेशन से, तो मंसूरेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और पार्टनरशिप से यानी कि साझेदारी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और इस बार सीआई से यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं पूछा गया था, लेकिन आने वाले शिफ्टों में सीआई और एसआई से ही पूछा ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया मैथ और जीके का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।